क्षमा करे माता, क्षमा करे माता, क्षमा करे। तुमने ये सत्य समझने में बहुत विलंब कर दिया, इसीलिए अब मैं चाहकर अपने श्राप को नहीं लौटा सकता। किंतु तुम महादेव के श्रेष्ठतम भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे श्राप के प्रभाव को कम करने का प्रयास अवश्य करूंगा। इतना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे कि मैं अपने प्रभु के सुंदर और सौम्य पक्ष को देख नहीं सका। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं माता, किंतु आप शाप कम करने की कृपा कर रही। दंड मुझे मिलना चाहिए माता, किंतु आप मेरा शाप कम करे, मैं इसका इच्छुक नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूं माता कि जिस प्रकार मैं प्रभु की प्रदक्षिणा कर अपनी पूजा करता आया, उसी प्रकार मैं आप दोनों प्रदक्षिणा कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आज वास्तव में तुम्हारी पूजा संपन्न हुई है भृंगी, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे प्रमुख गण के रूप में मेरे साथ कैलाश में ही स्थित रहोगे। धन्यवाद प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पिताश्री महादेव एवं माता वे दोनों ही अपने एकाकी स्वरूप में शक्तिशाली एवं सक्षम हैं। फिर भी जब वो दोनों अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होते हैं तो संसार को अत्यंत दुर्लभ दृश्य प्राप्त होता है। संसार उनके इस सम्मिलित स्वरूप की दिव्यता और उस असीम शक्ति का साक्षी बनता है जो उनके एकाकी रूप से कहीं बढ़कर है। हम सभी स्वयं में सक्षम होते हुए भी जब अपनी शक्ति और योग्यता को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो उसका जो परिणाम आता है वो हमारे एकाकी रूप की क्षमता से बढ़कर होता है, क्योंकि दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। और यही है विवाह का पहला संकल्प जो माता और पिताश्री ने केदारनाथ में अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा हमें समझाया। मयूरन भाखड़, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य स्थान में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, यहाँ दूर रहकर इनके रहस्य ज्ञात करेंगे हम। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्वे वामांग मायामी तदा तृतीयम प्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी, जिसका अर्थ है पति को सदा अपनी पत्नी और पत्नी को सदा अपने पति को किसी भी तीर्थ, यज्ञ अथवा सभी बड़े और छोटे कार्यों में भागी बनाना चाहिए, जिससे वो अर्धनारीश्वर के समान एकीकार होकर अपनी संपूर्णता में उस कर्म का फल प्राप्त कर सकें। माता, आपके मुख से आपके और प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप की महिमा सुनना और विवाह के महत्व को समझना अद्भुत था। माँ पुत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पुत्र गणेश भी अर्धनारीश्वर तत्व है? अपने पूर्ण दंड से संपन्न उसका दाहिना भाग पुरुष अथवा शिव रूप है। माता, आपके छोटे पुत्र गणेश जी की यह महिमा जानकर हम अत्यंत आनंदित हैं, किंतु आपके बड़े पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी,
मैं पुत्र गणेश को लेकर नहीं, अभी तो पुत्र कार्तिकेय के ही भावी जीवन को लेकर विचार मग्न हूं। वो पूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान, उन्हीं के समान पराक्रमी, धर्मपरायण, सदा ध्यान में लीन रहते हैं और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, किस विचार में डूब गए? कहीं आप भी अपने विवाह के बाद स्वयं को पूर्ण करने के विचार में तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस माँ और पिताश्री के अर्धनारीश्वर रूप के विचार में था। और अब हमें भी प्रभु केदारनाथ की पूजा पूर्ण कर प्रभु अर्धनारीश्वर के दर्शन पाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए मुझे पुष्प और बेलपत्र एकत्र करने जाना है। तुम तो यहीं थे, फिर तुमने ये सब कब एकत्रित कर लिया? बस आपसे पहले ही भ्राता, मैंने आपके पहुंचने के पहले ही पुष्पों और बेलपत्रों को एकत्रित कर लिया था। बेलपत्र भी अदृश्य हो गए? ओह, तो वो तुम्हारा कार्य था। किंतु अपने ज्येष्ठ के साथ ऐसी धृष्टता क्यों की तुमने गणेश? आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए भ्राता, और क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो आपका ध्यान मुझ पर कभी केंद्रित ना होता, और यदि वैसा ना होता तो आप इतनी महत्वपूर्ण कथा भला कैसे सुनते? केवल और केवल इस कथा के कारण तुम्हें मैं क्षमा कर रहा हूँ गणेश। और अब जब तुम्हारे हाथों से ये पुष्प और बेलपत्र एकत्रित हो ही चुके हैं, तो ये पूजा भी हम साथ मिलकर ही संपन्न कर लेते हैं। अवश्य भ्राता। हे प्रभु गौरी शंकर, कृपा कर हमें भी अपने भव्य अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन प्रदान करें। माँ, पिताश्री, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपनी यात्रा यहाँ इस पावन धाम से आरंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पावन धाम पर आप दोनों के इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम्हारा आरंभ यहाँ हुआ है पुत्र, किंतु यात्रा के अनोखे पड़ाव है जिनमें भांति भांति की कठिनाइयों को पार कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तभी तुम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकोगे जिनसे सूरपद्मन का वध संभव होगा। किंतु तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, इसका ज्ञान तुम्हें यात्रा के अगले चरण पर ही होगा। तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है काशी, जहाँ काशी में तुम्हें मेरे विश्वनाथ रूप और तुम्हारी माता के मणिकर्णिका रूप के दर्शन प्राप्त होंगे, जिससे तुम्हें उनके स्वरूप और उनके तत्व का परिचय प्राप्त होगा। और पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। कल्याण कल्याण हो। प्रभु केदारनाथ के शुभ दर्शन पाकर अब जब हम सभी इतने उत्साहित हैं, तो सेनापति बीरबाहु सेना को यात्रा के अगले पड़ाव
काशी की ओर जाने के लिए तैयार कीजिए। पिताश्री की सर्वाधिक प्रिय काशी। मूषक जी शीघ्रता कीजिए, भ्राता ने हमें उनका पीछा करने से मना किया है, इसलिए हमें उनसे पहले काशी पहुंचना है। चलिए, फिर तो वो नहीं कह पाएंगे कि क्या नहीं कह पाऊंगा मैं? और अब तुम ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भ्राता, ये असुर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमारा भेद ज्ञात करने तो नहीं आए? देखो अनुज गणेश, तुमने इस तीर्थ की कथा सुनाकर इसका महत्व बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु इसका अर्थ ये मत समझना कि तुम मेरे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। भ्राता, नहीं अनुज गणेश, जब तक तुम मेरे समक्ष वो भेद उजागर नहीं करते जो तुमने मुझसे छिपाया है, तुम मेरे साथ काशी नहीं चल सकते। प्रभु, आप सत्य कह ही दीजिए। जब विवाह के बारे में इतना कुछ कहा है आपने, तो बता दीजिए ना कि आप भैया के विवाह। शांत रहिए मूषक जी। क्यों शांत रहिए? मूषक जी, आप खुलकर बताइए। कुछ नहीं भ्राता, आप तो मूषक जी से परिचित हैं, कुछ भी ऐसे ही। अब ऐसे हो या वैसे, किंतु एक बात तो निश्चित है कि तुम मुझसे कुछ तो अवश्य छिपा रहे हो, इसीलिए तुम मेरे साथ आगे नहीं जाओगे। भ्राता, ये बात स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे, कहीं भी नहीं। स्मरण रखना कि जब तक तुम मुझसे कुछ छिपाओगे, तब तक तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं आ पाओगे। बालक हैं ये, बालकों की भांति एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। महासुरसुरा पद्म को मुझे इनकी गुप्तचरी करने के लिए नहीं, इसका अंत करने के लिए भेजना चाहिए था। मेरा आदेश सुना ना तुमने अनुज? तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। किंतु भ्राता, कहीं नहीं। प्रभु, आपने भ्राता के साथ चलने का तनिक भी हट नहीं किया। नहीं आऊंगा भ्राता, क्योंकि मुझे यहाँ एक अन्य कार्य संपन्न करना है। माता मणिकर्णिका से एक महत्वपूर्ण आशीष पाने जा रहे हैं भ्राता। उनके मार्ग में ये बाधा बने, मुझे स्वीकार नहीं। ये दुष्ट यहाँ सुरा पद्मन का भेदिया बनकर आया अवश्य है, किंतु ये जाएगा हमारा सेवक बनकर। तो प्रभु, इसकी योजना भी आपने सोच ही ली होगी। उचित है, यह घाटी ही इन सब की मृत्यु शैया बनेगी। एक ही बार में कथा समाप्त। कथा थी, समाप्त होगी। दब जाएंगे, कुचले जाएंगे इसके नीचे। इसके नीचे दबेंगे, शेष नहीं रहेंगे ये। ये क्या हुआ? ये कण जिन पर मेरा भाखन का नियंत्रण था, ये बिखर कैसे गए? पुनः प्रयास करता हूं। वहाँ वो है उसका कारण। हाँ, यही बिगाड़ रहा है आपका नियंत्रण। इतनी शक्ति,
ये कैसे संभव है? आपका सेवक हूँ पिंटू, कदाचित भूल तो आपसे हो रही है। मैं सबके विचार पढ़ता हूँ और इसने तो मेरे विचार पढ़ लिए। अद्भुत शक्ति का स्वामी है, मुझे सतर्क रहना होगा। अवश्य सतर्क तो होना ही चाहिए, किंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुमने सेना पर हमारा आक्रमण रोका, हमें आहत किया और अब कह रहे हो कि हमारे साथ हो। हाँ, तुम समझे नहीं, किंतु तुम्हें तिनके के समान पछाड़कर तुम्हारी रक्षा की है मैंने, क्योंकि यदि मैं तुम्हें नहीं रोकता तो मेरे अग्रज के सामने पहुंच जाते तुम, और उनकी शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। मैंने तो अपनी श्वास से तुम्हें पीछे भेजा, किंतु उनकी तो दृष्टि के सामने भी नहीं टिक पाते तुम। ओह, तुम तो शत्रु हो, तुम्हारा विश्वास क्यों करें हम? मत करो विश्वास, तुम्हारी इच्छा है, पर इतना जान लो कि भ्राता कार्तिकेय ही वो महायोद्धा हैं जिन्होंने अपने एक ही बार से क्रौंच पर्वत के साथ तुम्हारे बलशाली योद्धा गजमुखन का भी अंत किया था। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके भय से मैं स्वयं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो सुना था मैंने। उसने बहुत कठोर शब्दों में तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था। और तुम उनका अंत करना चाहते थे? क्यों? उनका अंत करने का प्रयास करने ही आए थे ना तुम? हाँ। चतुर गणेशा। नहीं, महासुर ने तो बस उसके भेद ज्ञात करने का आदेश दिया था। तो फिर इतना संकट क्यों उठा रहे हो? दूर से ही उनके भेद ज्ञात कर लो। मैं बता सकता था। तो बता दो। किंतु क्या करूं? वो मेरे भ्राता जो हैं। किंतु वो तुमसे उचित व्यवहार नहीं करता। मैं सब कुछ बता सकता हूँ, किंतु मुझे अनुमति नहीं है। अनुमति? यहाँ किसकी अनुमति की आवश्यकता है? बता दो। अच्छा, इतना ही बता दो कि कार्तिकेय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है? हाँ, तो बता दो। नहीं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि असुरों के समान अपने परिवार के साथ छल करें। मैं अपने भ्राता कार्तिकेय के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए अब जाओ तुम सब। अरे परंतु रुकिए तो। किंतु मुझे पता है इनसे कैसे उगलवाना है। अरे ये तो बोलता है। प्रथम पूज्य है, देवता है, थोड़ी पूजा करो, पुष्प प्रसाद समर्पित करो, बस ये प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कुछ भी वरदान दे देंगे। मुझे तो जाना भी होगा, क्योंकि अपने परिवार, अपने भ्राता के शत्रु के साथ नहीं रहना चाहिए मुझे। चलिए मूषक जी। चतुर गणेशा। पूजा कीजिए। हाँ, भाकन महाराज पूजा कीजिए। एक गजमुख महाराज सब बता देंगे। अब देखिए मूषक जी, कैसे हमारी योजना सफल होती है। ये आए तो है असुर बनकर, किंतु जाएंगे हमारे भक्त बनकर। मैं इन असुरों को भ्राता के मार्ग का बाधा कदापि नहीं बनने दूंगा। प्रभु हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप प्रथम पूज्य हैं, तुम महानतम देवता है, हमें अपनी पूजा की अनुमति दीजिए।
तो प्रभु चलिए आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ताय गणेशाय नमः। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय देवता से पहले उनके वाहन को प्रसन्न करना चाहिए, इतना भी नहीं समझते? हेलो। आप भी प्रसन्न हो जाइए। ओम श्री विघ्नहर्ता गणेशाय नमः। इतनी शीघ्र प्रभु, तुमने प्रसाद से प्रभु को तृप्त कर दिया। प्रभु प्रसन्न हुए। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी पूजा से प्रभावित हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना है, बस मेरे भ्राता के बारे में मत पूछना। नहीं नहीं प्रभु, आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, अब आपको हमें इतना वरदान तो देना ही होगा। देना ही होगा वरदान। हाँ, आपके भ्राता कार्तिकेय के सभी गुप्त रहस्य आपको बताने ही होंगे प्रभु। ओहो, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता था, पर तुमने विवश कर दिया मुझे। भ्राता काशी गए हैं माता मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने। जब वहाँ से लौट आएंगे तब मैं सब कुछ बता दूंगा। तो हम भी काशी जाएंगे। हाँ हाँ जाएंगे। तुम्हें मोक्ष की इच्छा है क्या? मोक्ष प्रभु? जो मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं जाएंगे। किंतु प्रभु यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? समय का सदुपयोग करो, गणेश जी का भजन कीर्तन करो, वो प्रसन्न हुए तो और भी बहुत कुछ बता देंगे। भ्राता तो अब काशी पहुँचने वाले हैं, मुझे शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी, इनका भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। हम काशी में हैं। कहीं ये दोनों हमें मूर्ख तो नहीं बना रहे? दिव्य काशी नगर में प्रवेश से पूर्व काशी के रक्षक प्रभु काल भैरव के दर्शन ही नहीं, उनकी अनुमति भी आवश्यक है। उचित कहा गणेश। प्रभु काल भैरव के भोग के लिए हमारे पास ये मिष्ठान तो है, अब बस सेनापति वीर बाहु की ही प्रतीक्षा है। शीघ्र ही वो भोग के लिए सुरा भी लेकर आते ही होंगे। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आइए। सेनापति वीर बाहु, मुझे काल भैरव के भोग के लिए सुरा यहाँ कहीं प्राप्त न हो सका। यदि बाबा काल भैरव प्रसन्न हो
तो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आगे की यात्रा संभव कैसे होगी? हे बाबा काल भैरव, कृपा कीजिए कि भ्राता कार्तिकेय अपनी यात्रा संपन्न कर सके। कोई बात नहीं सेनापति वीरभा, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये श्वान इस प्रकार मेरे आसपास क्यों घूम रहा है? चलो चलो यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये श्वान मेरे हाथ से प्रसाद लेना चाह रहा है। भ्राता खाली हाथ ही बाबा के पास जाएंगे? सुरा प्राप्त हुई नहीं और प्रसाद ये भूखा श्वान खा गया। अब बाबा को भोग लगाने के लिए तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। आइए देव। संभलिए। पहले वो काला श्वान और अभी अघोरी बाबा कहां से प्रकट हुए? आप ठीक तो है ना बाबा? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? उचित है अब आप यहाँ विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। भैरव पुत्र, भैरव बाबा हैं वो, उनके दर्शन के लिए जा रहे हो और उन्हें समर्पित करने के लिए तुम्हारे पास कोई भोग वस्तु भी नहीं है। उचित कहा बाबा आपने। मेरे पास भोग के लिए तो कोई भी वस्तु नहीं है, किंतु उससे भी अधिक अमूल्य कुछ है, मेरी निश्चल भक्ति और मेरी निष्ठा। अद्भुत, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो। नहीं नहीं बाबा, मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूं? मैं ये नहीं ले पाऊंगा। ले लो, मेरी आवश्यकता से अधिक है। तुमने श्वान की भूख मिटाई, मेरी सहायता की, तो तुम मुझसे भी कुछ प्राप्त करने के योग्य हो। ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मात्र संयोग नहीं है ये, इसके पीछे अवश्य कोई दिव्य कारण है। जानी मन जप ही योगी सहर्षा, करता तु हरता। गले मुंड माला पाणि भस्मा भुजंग, अंग विजया। चतुर्था जपता है योगी, लोचन विशाला। जानी मन जप ही योगी सहर्षा, तु करता हरता गले मुंड माला। जानी मन जप ही योगी। हे भैरव बाबा, हमारी पूजा एवं भोग स्वीकार कर हमें काशी के इस पावन भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। जप ही योगी सहर्षा, करता तू हरता गले मुंड माला। कहते सुजान जान दया मन में विषयवान, कहते सुजान जान। ये तो वही बाबा हैं जिनसे बाहर भेंट हुई थी। निगाह है बैल वाला, मेरो निगाह है बैल वाला। जानी मन
जप ही योगी सहर्षाच करता हरता कलिमुंडमाला। मुझे आभास तो था कि वो दिव्य श्वान अघोरी बाबा आप ही थे प्रभु, स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रकट हुए थे। हे बाबा, क्या ये हमारी परीक्षा थी? यदि हम आपकी परीक्षा में सफल हुए, यदि आप हम सबसे प्रसन्न हैं, तो हमें अपने वास्तविक रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। शिवो महेश्वरः शंभो। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम काशी में प्रवेश कर अपनी यात्रा का ये पड़ाव संपन्न कर सकते हो। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे, किंतु सर्वप्रथम काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कीजिए। ये उनकी पंचभोग आरती का समय है। ओहो, देखो गजानन को, जितना विवाद कर रहा था अपने भ्राता के साथ, उतना ही उसके साथ भी है। यह भेद तो ज्ञात करना ही होगा। यह यात्रा कुमार कार्तिकेय के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कुछ रहस्य तो अवश्य है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। भजन कीर्तन जहाँ होने लगे, वहाँ कोई असुर भला कैसे सोच विचार कर सकता है? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इन मेघों को भी अभी उत्पन्न होना था। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती। शांत हो जाओ। तो मेरा संदेह उचित ही था। इतनी तैयारी, इतनी व्यवस्था, अवश्य इस यात्रा के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है। देखूं तो। सावधान 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 करना पड़ा ना हमें, ये स्मरण कराने के लिए कि गणेश जी ने क्या कहा था काशी को लेकर के। जब भ्राता कार्तिकेय मात्र अपनी दृष्टि से तुम्हारा अंत कर सकते हैं, तो फिर माता मणिकर्णिका तो माता है, वहाँ उनके क्षेत्र में प्रवेश भी किया ना, तो फिर क्या होगा कौन जाने। और ये भी कैसे भूल जाए क्या किया था उन्होंने हमारे साथ। और फिर ये तो उनके माता पिता का स्थान है, पता है ना कितनी दुर्दशा करेंगे वो। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। यहाँ से निकलने दो उन्हें। तब वो गजानन हमारे साथ नहीं रहा तो देखना, जो मैं करूँगा उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे किसी ऐसे स्थान पर रहना होगा जहाँ से सदा इन दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकूं। कुछ तो अवश्य है इस यात्रा का उद्देश्य।
भ्राता, बाबा विश्वनाथ की पूजा के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं। दूध, घृत, मधु, दही और गन्ने का रस प्रभु के भोग के लिए, और उसके साथ बेलपत्र और पुष्प भी चाहिए। आप उनमें से कुछ भूले तो नहीं ना? नहीं गणेश, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। पूजा के लिए जो कुछ अनिवार्य है वो सब कुछ ले चुका हूं और अब बस केवल प्रभु दर्शन पाना चाहता हूं। भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा विश्वनाथ, भज बाबा, भज बाबा विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् हे बाबा विश्वनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरी इस यात्रा में आपने अपने दुर्लभ दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा की। पुत्र, ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, जिसके अंतिम पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत ही तुम्हें वो पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सूरपद्मन को पराजित कर सकोगे। काशी की तुम्हारी यात्रा देवी मणिकर्णिका के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही संपन्न होगी। हे बाबा विश्वनाथ, अब मुझे आशीष दीजिए कि मैं माता मणिकर्णिका को प्रसन्न कर उनके भी दर्शन प्राप्त कर सकूं। पुत्र, काशी वो पावन धाम है जहाँ प्रत्येक कर्म का सुफल अनेकों गुना हो जाता है। यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फलित प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी अटूट श्रद्धा से तुम अपनी पूजा के फल से कदापि वंचित नहीं रहोगे। जो होगा उचित होगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो वो तुम्हें दर्शन प्रदान करने की कृपा करे, तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। देवराज, आप क्यों चिंतित हो उठे? क्षमा कीजिए प्रभु, माता मणिकर्णिका तो मृत्यु की देवी और वो अत्यंत उग्र, माता महाकाली के समान वो भी रक्तपान करती, फिर उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होगा। उचित समय पर उचित कार्य करने से ही सुफल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी दिन के मध्य के पूर्व देवी मणिकर्णिका के सामने पहुंचिए, क्योंकि तब आपको वो महान दिव्य दृश्य दिखाई देगा जो सर्वथा अनुपम होगा। स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। प्रणाम प्रभु।
जैसा प्रभु ने कहा उसके अनुसार हमें शीघ्र आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हम दिन के मध्य के पहले वहां पहुंचकर उस दिव्य दृश्य के साक्षी बन सकेंगे। और आशा है कि माता मणिकर्णिका की कथा सुनाकर मैं भ्राता को विवाह के दूसरे संकल्प के बारे में समझा सकूंगा, जिससे वो विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। यात्रा का एक पड़ाव पूरा हुआ तो इन्हें काशी से बाहर आना चाहिए था, किंतु ये तो कहीं और जा रहे हैं। शांत हो जाओ। बाधाएं कितनी भी आए, अपना कार्य तो मैं करूंगा ही। इनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य मैं क्या करके रहूंगा। भ्राता, अभी दिन का मध्य भी नहीं हुआ है और वो देखिए, हम माँ मणिकर्णिका घाट पर पहुँच भी गए। काशी के सभी घाटों के मध्य में स्थित होने के कारण मणिकर्णिका घाट को काशी का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। हाँ अनुज गणेश, यहाँ माता मणिकर्णिका के निकट दिव्यता के बढ़ने का एक अद्भुत आभास हो रहा है मुझे। भ्राता, काशी जैसे अत्यंत पावन धाम में भी यदि कोई सर्वाधिक पावन स्थान है तो वो यही है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ श्री हरि नारायण के चक्र के प्रयोग के उपरांत माता सती की मणि जड़ित करने का यहाँ आकर गिरी थी। इसलिए ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक बना और माता की मणिकर्णिका यहाँ गिरी थी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ माँ विशालाक्षी के रूप में माता की पूजा होती है। प्रणाम माता। प्रणाम माता। किंतु गणेश, हमें माता मणिकर्णिका के दर्शन कहाँ प्राप्त होंगे? आइए भ्राता, मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ, मणिकर्णिका के दिव्य कुंड पर। वो देखिए भ्राता, वो रही माता मणिकर्णिका, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, जिनके मस्तक पर महादेव के समान तीसरा नेत्र है, जिनके तन में स्फटिक के समान शुभ्र कांति है, माणिक्य के समान जिनके तरल लाल होंठ हैं, जिनके जूड़े में मोगरे के पुष्पों का गजरा है और वस्त्र श्वेत हैं, और जो स्वयं स्फटिक के समान ही है, माता मणिकर्णिका और कोई नहीं, स्वयं अपने अन्य शाश्वत रूप में माता आदि शक्ति ही है। माता के इस चतुर्भुज रूप में उन्होंने काला कमल पुष्प और डंब फल धारण किया हुआ है। नीचे के हाथ सदैव पश्चिम अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर की दिशा में नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए हैं। उनके खुले नेत्र सदैव प्रभु दर्शन के लिए लालायित हैं। हर दिन भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सर्वप्रथम माता ही प्रभु विश्वनाथ के दर्शन करने जाती हैं। बाबा विश्वनाथ के नेत्र भी माता मणिकर्णिका की ओर ही हैं, जो माता पार्वती की ही रूप हैं। उनके प्रत्येक रूप में माता प्रभु महादेव की और प्रभु महादेव माता के ही तो हैं। दोनों में एक दूसरे के प्रति अपार अगाध स्नेह है। समान रूप से
एक दूसरे के प्रति सम्मान और परस्पर निष्ठा से समर्पित हैं और यही उनके संबंध की सुंदरता है और यही उनके अटूट जुड़ाव का आधार है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों भागीदार एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा रखें और सदा एक दूसरे का ध्यान रखें, ऐसा अनूठा संबंध विवाह का ही परिणाम होता है। और यही है विवाह का दूसरा संकल्प, जो माता अपने मणिकर्णिका रूप में और पिताश्री अपने बाबा विश्वनाथ रूप में समस्त संसार को समझाते हैं। कितना अद्भुत कुंड है ये। भ्राता तो इस कुंड को लेकर अत्यंत उत्सुक हो गए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मुझे उन्हें ये कथा सुना देनी चाहिए, जिससे उन्हें विवाह के दूसरे संकल्प के विषय में और विस्तार से ज्ञात हो जाए एवं संभव है कि अपने विवाह के विषय में उनका विचार भी परिवर्तित हो जाए। ये सत्य में वास्तव में एक विशेष कुंड है। हाँ भ्राता, जिस कुंड का निर्माण ही स्वयं श्री हरि नारायण द्वारा हुआ हो, वो तो अद्भुत ही होगा। मामा श्री हरि विष्णु? गणेश, अभी दिन का मध्य होने में समय शेष है, तो उसका सदुपयोग कर मुझे इस कुंड की कथा क्यों नहीं सुनाते तुम? अवश्य भ्राता। अभी तक आपने मणिकर्णिका घाट की महिमा गाथा सुनी, अब इस दिव्य मणिकर्णिका कुंड की कथा भी सुनिए। वैसे तो प्रभु विष्णु और प्रभु महादेव एक ही तत्व हैं, किंतु एक बार जगत कल्याण हेतु प्रभु नारायण ने अपनी अपार महानता का परिचय देते हुए प्रभु महादेव का भक्त बनकर काशी में उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा तप करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी तपस्या के लिए इसी घाट का चुनाव किया। फिर अपना तप आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और प्रभु श्री हरि नारायण की तपस्या 80 सहस्त्र वर्षों तक इसी प्रकार चलती रही, जब तक कि काशी का कण कण शिवलिंग में परिवर्तित नहीं हो गया। और तब पिता श्री महादेव और माता पार्वती नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी आने का निर्णय लिया। मेरे आराध्य महादेव और देवी पार्वती आ रही, अंततः वो मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे, किंतु उनका किस प्रकार स्वागत करूं? स्वामी, भ्राता श्री हरि नारायण ये क्या कर रहे हैं? हरि की लीला हरि ही जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं वो पहुंच गए, वो मुझे दर्शन देने आ गए। गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुशुण्डिं शिरः
शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां। प्रणाम महादेव, मेरा आराध्य। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम भ्राता। हे गौरी शंकर, मेरी तपस्या सफल बनाने के लिए और मुझे दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्य तो आपने किया है मुझे नारायण। मेरे आराध्य होकर भी सहस्र वर्षों तक आपने मेरी तपस्या की। आपने अपने तप से काशी की भूमि को और पवित्र कर दिया है। मेरी इस प्रिय काशी नगरी में प्रत्येक कंकड़ को शंकर जो बना दिया है आपने। नहीं प्रभु, ये तो आप ही की कृपा है, आप ही की लीला है। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि काशी सदैव सुरक्षित रहे, उस पर महाप्रलय का भी कोई प्रभाव न हो और महादेव के इस पावन स्थान में मणिकर्णिका घाट पर स्थित ये शक्तिपीठ न केवल मनुष्य के लिए अपितु सभी देवताओं और ऋषियों के लिए भी तीर्थ बने। आपकी इच्छा तो संसार के लिए आदेश के समान है, इसलिए कुछ भी नष्ट हो जाए किंतु काशी सदैव सुरक्षित रहेगी। और मणिकर्णिका घाट शिव और विष्णु का संगम स्थान होने के कारण संसार के सर्वाधिक पावन स्थानों में से एक होगा। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का, और वो हम दोनों की कृपा का भागी बनेगा। प्रभु नारायण की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिताश्री और माता ने स्वयं इस कुंड में 3 डुबकियां लगाकर इस कुंड की महिमा में वृद्धि की। अब मनुष्य हो या ईश्वर, जो भी इस कुंड में उतरकर 3 बार डुबकियां लगाएगा वो मेरे आशीष से अपने सभी पापों से मुक्ति पाएगा और मोक्ष का पात्र बन जाएगा। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैंने प्रभु से जो मांगा वो मैंने पा लिया। अब मुझे वो कर्णिका देने की अनुमति दीजिए जो आपने कुंड में खोई थी। भ्राता, जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। आप उस कर्णिका को वहीं रहने दीजिए। अब जब वो मणिकर्णिका इस कुंड में गिरी है जिसे आपने स्वयं अपने चक्र से बनाया है, इसीलिए आज से उसे चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका बुलाया जाएगा। मणिकर्णिका बुलाया जाएगा और मैं स्वयं 12 वर्ष की आदि शक्ति मोक्ष की देवी मणिकर्णिका के रूप में इस कुंड के निकट स्थित रहूंगी, जिससे मैं यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुख, समृद्धि, संतान, आत्मिक और वैवाहिक सुख के साथ मोक्ष पाने में सहायक बनूंगी। इसलिए आज के बाद से काशी मोक्ष स्थली भी रहेगी और चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका की महिमा अनंत काल तक रहेगी। मैंने जितना मांगा था प्रभु ने उससे कहीं अधिक मुझे दिया है, इसलिए केवल मैं ही नहीं सभी देवी देवता कृतार्थ हुए। ये चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड महानतम कुंड बन गया और उस दिन प्रभु और माता के उस कुंड में स्नान के बाद प्रतिदिन मध्याह्न में सभी देवता और सप्त ऋषि मणिकर्णिका घाट के इस पावन मणिकर्णिका कुंड में स्नान करने आते हैं और तब से लेकर अभी तक ये क्रम निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है भ्राता। मध्याह्न का समय हो चुका है।
दिव्य, अद्भुत। मैं भी प्रत्येक मध्याह्न यहाँ आता हूँ अपने ढूंढी राज स्वरूप में, जिसमें मैंने काशी के राजा देवोदास को मोक्ष का पथ दिखाया था। जब सभी देवताओं का आचमन पूर्ण होता है तो माता मणिकर्णिका नित्य प्रतिदिन वहां उपस्थित होकर महादेव के माथे पर स्थित अर्धचंद्र से उभरते प्रकाश पुंज को एकत्र कर स्वयं आचमन करती हैं। मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। कितना अद्भुत और अनोखा है माता मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ का ये संबंध। एक ओर जहाँ माता संपूर्ण निष्ठा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ भी बिना भूले प्रतिदिन दोपहर में माता के समक्ष आचमन कर उन्हें दर्शन प्रदान करते हैं। ऐसा कर ये दोनों संसार को भक्ति और समर्पण की अनूठी सीख प्रदान करते हैं। माँ, हमें तो अपूर्ण दर्शनों का ही लाभ हुआ गणेश। भ्राता, अभी भी मध्याह्न काल ही है, हमें भी शीघ्र स्नान कर आचमन करना चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता हमें भी दर्शन अवश्य देंगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। स्पष्ट देखना है मुझे। जय गणेश देवा। क्या कर रहे हैं ये वहां? दिखाई भी नहीं दे रहा। काशी के ओर अर्थ परिक्रमा लगाने के बाद भी वो क्या रहा है वहां? व्यर्थ चिंता ना करें आप। अरे हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, गजानन महाराज हमारे निकट अवश्य लौटेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवताओं पर तनिक भी विश्वास नहीं है मुझे। अब आगे क्या करना है
जानता हूं मैं। भ्राता, 3 डुबकी अनिवार्य है पूर्ण पुण्य फल पाने के लिए। जय प्रभु विश्वनाथ, जय माता मणिकर्णिका। नारायण नारायण नारायण। शिव शिव शिव। आज के बाद जो भी श्रद्धालु मणिकर्णिका घाट अथवा इस मणिकर्णिका कुंड के जल में डुबकी लगाएगा तो जल के भीतर उसे नारायण का नाम सुनाई देगा और बाहर शिव का। हे माता मणिकर्णिका, आपकी उपस्थिति काशी के लिए तो आशीष के समान है। अब मुझे भी अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा करें माँ। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है माँ? भ्राता, आपको स्मरण है प्रभु विश्वनाथ ने मंत्र जाप को लेकर क्या कहा था? यहाँ का एक व्रत करोड़ों व्रतों के समान है और एक मंत्र के जाप से करोड़ों मंत्रों के जाप का फल प्राप्त होता है। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिके नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता, माँ माँ माँ। पुत्र,
प्रणाम प्रभु। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम राम। प्रणाम माता विशालाक्षी, प्रभु विश्वनाथ और प्रभु ढूंढीराज। प्रणाम प्रभु महादेव। अब आप समझे देवराज इंद्र, माता मणिकर्णिका मृत्यु की नहीं, मोक्ष की देवी देवराज। यही इनका वास्तविक तत्व है। कदाचित वो इसकी ही प्रतीक्षा में थी कि हम इस सत्य को समझ जाएं। इसीलिए उन्होंने हमें अभी तक दर्शन नहीं दिए, किंतु अब हमें अपने दर्शन सुख अवश्य प्रदान करेंगी। माता ने तो हमें पुनः दर्शन नहीं दी। इस प्रकार हमारी यात्रा पूर्ण कैसे होगी? फिर सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप वो शक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे जिससे आपको पशुपतास्त्र प्राप्त होगा? नहीं देवराज, केवल इस यात्रा के लिए ही नहीं, माता का आशीष तो मुझे अपने समस्त कार्यों के लिए चाहिए। भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। स्मरण रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। मुझे इसका कारण ज्ञात हो चुका है गणेश। कदाचित प्रभु काल भैरव ने जो कहा था वो एक परीक्षा थी। उन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ उचित प्रकार से हुआ तो माँ हमें दर्शन देंगी, और उनके ऐसा कहने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था, और कदाचित इसी कारण से अब तक हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु अब मैं प्रभु विश्वनाथ के कहे अनुसार संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करूंगा। तब माँ हमें अवश्य अपना आशीष और दर्शन प्रदान करेंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। रक्तालिप्तपरिपराजगपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे समन्दिस्मिताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चिन्दूरुपिण्ड्यै सुखाय सततं नमः।
प्रकृतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नेत्रेत्यै भुभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धीरायै सततं नमः मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। माता कृपा कर, अब तो हमें दर्शन प्रदान करेंगी ना? अवश्य देंगी देवराज। तनिक भी संदेह अपने मन में मत लाइए। संपूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, माता फल अवश्य देंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ओम मणिकर्णिकाय नमः। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुमने प्रभु की आरती की, कुंड में भक्तिपूर्ण स्नान तथा मंत्रों का जाप किया, जो करोड़ों पुण्य के समान है। मैं तो मात्र प्रभु की अनुमति की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी कि तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास जागृत होने पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूं। भ्राता, माँ मणिकर्णिका का आशीष आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन दोनों में विकास का कारण बनता है, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे माता, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने में कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, तुम्हारी वास्तविक यात्रा तो अब यहीं से आरंभ होगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। और जिस प्रकार काशी में प्रभु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य तेजपुंज के कारण अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश ये सभी पंचभूत तत्व महान संतुलन में हैं, उसी प्रकार जब अपनी यात्रा की अवधि में तुम प्रभु के पंचभूत लिंगों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तभी तुम अपने भीतर के पंचभूत की शक्तियों को जागृत और संतुलित कर पाओगे। पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, जब तुम पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर सभी तत्वों की ऊर्जा प्राप्त करोगे, तब उनकी ऊर्जा चक्र भिन्न रंगों में इस कड़े के भाग बनेंगे और तब तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सुरापद्मन का वध कर सकोगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव और इस कथा से हमें यहाँ विवाह से संबंधित दूसरी सीख भी मिली कि संबंध में विश्वास और समर्पण से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। जिस प्रकार माता मणिकर्णिका प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर प्रतीक्षा करती हैं,
और प्रभु महादेव बिना भूले अविलंब माता को दर्शन देते हैं। यही समर्पण और विश्वास का भाव विवाह में एक दूसरे को शक्ति देता है कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करने का। जैसे प्रभु और माता दोनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैसे ही एक दंपत्ति एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करे तो उसे प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कदाचित तुम उचित कह रहे हो अनुज। प्रतीत होता है विवाह के विषय में भ्राता का विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कहीं ऊपर से गिर गए तो अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नीचे आ जाइए नीचे। तो यह कड़ा था इस विलंब का कारण। और ध्यान से देखना होगा। चेतावनी दी थी ना उन्होंने, फिर भी नहीं रुके आप। इतनी अपार शक्ति ये भला किसकी हो सकती है? इसके हाथों में जो भी था उसे प्राप्त करना ही है मुझे। अब सर्वप्रथम मुझे पंचभूत शिवलिंग ढूंढने होंगे, तभी यहाँ से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकूंगा। भ्राता के साथ मुझे भी पंचभूत शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भ्राता को विवाह के लिए मनाने का एक और अवसर भी मिल जाएगा। मुझे अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। माता का आशीष मेरे लिए सफलता का द्वार है। ना 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 भाखन, संकट बनेगा, कंटक बनेगा हमारे लिए जो इसने प्राप्त किया है। ये कैसा प्रकाश है जो मेरे लिए भी असह्य है। नहीं, किसका प्रकाश? बाण, बाण, बाण। स्वप्न हो या प्रत्यक्ष, मिटा दूंगा अपने शत्रु को मैं। बहन का दुख भी विचलित नहीं करता है इन्हें। प्रतिशोध के स्थान पर निद्रा सुख में लीन है। कैसे भ्राता है ये? बहन नहीं, भय का संक्रमण है ये। शत्रु के समान ये मेरे दंड की भागी ही है। आज का दिवस इस वीरू की मृत्यु से ही प्रारंभ होगा। आओ, भीतर आओ। आओ, निकट आओ। माता, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझे ही मुक्ति दे दीजिए। ये सहायता के ही योग्य है, किंतु इसे कष्ट से नहीं, इसे ही मुक्ति दीजिए, अन्यथा ये मेरे शत्रु उस कार्तिकेय की प्रशंसा करके भय का साम्राज्य फैलाएगी और अपने ही भ्राताओं को भयभीत करेगी। पद्मन को मूर्ख समझने की भूल मत करो, मूर्ख नारी।
कैसे विश्वास दिलाऊं? आपके लिए ही शची का अपहरण करने गई थी। ये शत विशत हाथ उसी का प्रमाण है। तुम्हारा हाथ विलग नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण संपूर्ण असुर जाति का सम्मान विलग हुआ है। मूर्ख अबला नारी। बस भूलो मत कि एक नारी ने ही तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है। इसीलिए एक नारी को अबला समझने की भूल कभी मत करना। और तुम्हें भी स्मरण रहे, कभी भी मेरे पुत्र और असुरों के सम्राट सुरापद्मन से बिना पूछे कहीं जाने का विचार भी मत करना। धन्यवाद सुनना नहीं भाता मुझे। अब जाओ यहाँ से। सुरापद्मन, असुरों के सम्राट, अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता। वो भय जो तुम्हारे मन में समाया है, तुम्हारे मन की ही उपज है। मेरे मन की उपज? अपनी शक्ति, अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। शीघ्र ही पंचभूतों को क्रियान्वित कर पशुपतास्त्र को प्राप्त कर मैं उस दुष्ट असुर का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे इसी क्षण जाना चाहिए। चलिए देवगण। गणेश, तुम यहां से और आगे नहीं जा सकते। काशी एक तीर्थ स्थल है, इसीलिए यहां तक आने से मैंने तुम्हें मना नहीं किया, किंतु अब यहां से आगे मेरी यात्रा का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें किसी भी कारण का भटकाव मेरी एकाग्रता के लिए उचित नहीं। और क्योंकि तुम किसी छिपे कारण से मेरे साथ हो, इसीलिए तुम यहाँ से आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। किंतु भ्राता, पंचभूत शिवलिंगों को पहचानने में मैं आपका सहायक बन सकता हूँ। संसार में अनेकों शिवलिंगों में से ये 5 ही ऐसे हैं जिनमें पांचों पंचभूत तत्वों का अद्भुत समन्वय है। तो जब तक तुम अपने भीतर छिपाए उस उद्देश्य को उजागर नहीं कर देते, तब तक मैं स्वयं ही उन पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर पहचानूंगा। चलिए। भ्राता, मुझे आपसे कुछ नहीं छिपाना है, सब कुछ बताना है, किंतु धीरे धीरे, अन्यथा सब कुछ समझे और जाने बिना आप विवाह के लिए मना कर देंगे। और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे ये? कब जाएंगे काशी छोड़कर? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय। ऐसी दृष्टि गड़ाकर तुम कितना भी देख लो भाखन। प्रभु प्रभु, प्रणाम प्रणाम। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था तुम्हें। वही तो गणेश जी, यही हमने भी समझाया था। हाँ, यही तो मैंने भी समझाया था कि प्रभु गणेश जी अवश्य आएंगे। और देखिए आ गए। भूलो मत, तुम दोनों के लिए प्रभु भी मैं ही हूँ और स्वामी भी। प्रभु प्रभु। कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। देवता जो ठहरे, हमें कहा था तुमने कि हमारी सहायता करोगे, और वहाँ उसके साथ थे। नहीं नहीं भाखन, वहाँ तो मैं अनुज होने का कर्तव्य निभा रहा था और यहाँ देवता होने का। तुमने प्रार्थना की है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य प्रभु। हाँ, करना तो चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो प्रमाणित कीजिए उनकी यात्रा का आशय हम पर उजागर करके।
हमारी सहायता करने आए हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि कुमार कार्तिकेय के हाथ में वो कड़ा कैसा था? इसे उस दिव्य कड़े का महत्व बता ही देता हूँ, जिससे वो शक्ति संपन्न दिव्य कड़ा पाने के लिए मेरे द्वारा भ्राता को पंचभूत शिव धामों में स्थित लिंगों तक पहुँचाने में ये मेरा सहायक बन जाए, जिनमें प्रथम है श्रीकाल हस्ती। वाह वाह, आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया प्रभु से जिसका सर्वाधिक महत्व है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब वो रहस्य खोलना होगा इन्हें। इन्होंने ही सहायता करने का वचन दिया था ना। तो सुनिए भाखन जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, दक्षिण में धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें दुष्ट असुर सम्राट सुरापद्मन का वध करना होगा। असुर सम्राट का वध? सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न करने पर उन्हें वो अजय अस्त्र मिलेगा, जिससे वो उस अति शक्तिशाली, अति संकटकारी, अति भयंकर अत्याचारी सुरापद्मन का वध करेंगे। असुर सम्राट का वध कैसे कैसे करेंगे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता? वो ऐसे होगा भाखन कि जो कड़ा उन्हें काशी में मिला, उसे वो विशिष्ट शक्तियों के साथ पूर्ण करेंगे। इतना शक्तिशाली कड़ा? तब सर्वप्रथम इस कड़े पर ही अपना अधिकार स्थापित करूंगा मैं। प्रभु, अब हमें यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना है? कदाचित ये मेरी ही प्रतीक्षा में है। भाखन, रुको! न भाखन अब आपका एक शब्द सुनेगा, न रुकेगा। रुको! न भाखन अब आपका एक शब्द सुनेगा, न रुकेगा। जाओ, प्राप्त कर लो उस कड़े को, किंतु अधूरे कड़े को सुरापद्मन तक पहुंचाकर क्या लाभ होगा? अधूरा कड़ा? हाँ, अधूरा। पहले उस कड़े को पूर्ण तो होने दो। उसमें ब्रह्मांड के सभी पंचभूतों की शक्तियां समाहित होंगी और वो महान पाशुपतास्त्र को जागृत करने में समर्थ होगा। ये बात समझो, क्योंकि जिसके नियंत्रण में पाशुपतास्त्र रहेगा, विजय उसी की होगी। कार्तिकेय की सभी सूचनाओं के साथ यदि मैं असुर सम्राट सुरापद्मन को यह कड़ा भी दे दूं, तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगी। और ये कड़ा तभी पूर्ण होगा जब इसे धारण करने वाला पंचभूत शिवलिंग धामों की यात्रा पूर्ण करेगा। देवराज, वीरबाहु, आप में से किसी को तो पंचभूत शिवलिंग धामों का ज्ञान होगा। कुमार कार्तिकेय, यदि हमने उनके दर्शन किए भी हो, तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिवलिंग पंचभूत शिवलिंग के नाम से विख्यात नहीं है। हाँ, कदाचित इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, आपके द्वारा इस समस्त जगत के समक्ष पंचभूत शिवलिंग भी आ जाएंगे। पंचभूत शिवलिंग ये क्या होती है? क्या होता है? पंचभूत शिवलिंग दिखने में तो साधारण शिवलिंग के समान ही होते हैं, परंतु उनमें असाधारण शक्तियाँ होती हैं। उनके दर्शन बहुतों ने किए हैं, उनकी कथाएं भी बहुतों ने सुनी हैं, किंतु बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें पता है
कि कौन सा शिवलिंग किस पंचभूत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु किसी को तो उनका ज्ञान होगा। पंचभूतों में अग्नि जल वायु को लेकर अग्निदेव वरुण देव वायुदेव अवश्य कोई संकेत दे पाते, किंतु दुर्भाग्यवश उस दुष्ट सुरापद ने उनका हरण कर लिया है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं में बुद्धि स्वरूप हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, विघ्नहर्ता हैं, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव पुत्र पार्वती नंदन प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश, प्रथम पूज्य गणेश। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जब भक्ति के साथ पूर्ण निष्ठा और विश्वास जुड़ जाता है, तब उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।